सच्चा वादा पक्का काम, ये सीएम ने कहा है। बड़वानी में अब नवीन कृषि उपज मंडी बनेगी। 6 विभागों की 16 योजनाओं पर मुहर लगेगी। तो वहीं 27,746 करोड़ की किसानों को सौगात है। नर्मदा घाटी विकास विभाग 2068 करोड़ पे। तो वहीं बड़वानी में भी आधुनिक मंडी बनेगी। उड़द किसानों को बोनस मिलेगा। 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। सरसों को भावांतर में शामिल करने को अब मंजूरी मिल गई है। बरना पांसेमल सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। तो किसान सबसे पहली प्राथमिकता, ये मुख्यमंत्री का कहना है। बताएं अलग अलग विभागवार अगर 27,746 करोड़ को मैं बताना चाहूंगा। उल्लेखनीय है कि कृषि किसान कल्याण विभाग में 3,502.48 करोड़ की राशि खर्च होगी। उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण की 3 योजनाएं, जिसमें 4,263 करोड़ रुपए से लगाकर 0.94 अर्थात लगभग 4,264 करोड़ के आसपास की राशि खर्च होगी। पशुपालन एवं डेयरी विकास की 4 योजनाओं में 9,508 करोड़ के आसपास की राशि इसमें खर्च होगी। मछुआ कल्याण मत्स्य, इसके 2 योजनाएं हैं जिनके लिए 218.50 करोड़ की राशि इसमें खर्च होगी। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव बड़वानी दौरे पर थे और संजय डोगरदेव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में विस्तार से जानकारी देंगे। संजय, मुख्यमंत्री का ये दौरा बहुत खास हो जाता है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा साल ही कृषि विकास के लिए समर्पित कर दिया है। हर साल जब से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पदभार संभाला है, उसके बाद युवाओं के लिए 1 साल, महिलाओं के लिए 1 साल, अब कृषक उन्नति के लिए 1 साल समर्पित किया है। क्या अब ये शुरुआत है बड़वानी से जो की गई है, अब लगातार किसानों के लिए और योजनाओं की सौगात भी मिलने वाली है? सही, हम अगर देखा जाए जिस प्रकार से आज नाम ही दिया गया था, जो नागलवाड़ी किसान कैबिनेट, यानी किसानों के लिए ही इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने वाले थे। देखा जाए तो जिस प्रकार से किसानों को लेकर जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, कल्याण विभाग, जो किसान कल्याण की संबंधित 6 महत्वपूर्ण विभागों में 16 योजनाओं को लेकर अलग अलग निर्णय हुए हैं। अगर पूरी कैबिनेट में देखें तो जिस प्रकार से 16 योजनाओं का जो अलग अलग विभाग है, जो कृषि से संबंधित विभाग है, उनमें अलग अलग योजनाओं को लाभान्वित कैसे किया जाए और किसानों को इनसे लाभ कैसे प्राप्त किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों के साथ साथ इसमें जो सिंचाई का हेक्टेयर है उसे बढ़ाने को लेकर भी इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से कुल योग 27,576 करोड़ की राशि का ये पूरा किसान कल्याण के लिए खर्च करने की बात की गई है। वहीं देखा जाए नर्मदा घाटी के अंतर्गत बरला उद्यान माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसमें इस तहसील के लगभग 33 गांव की 15,500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। यानी कह सकते हैं कि हाँ, इसका जो ये विभाग है, जो सिंचाई को लेकर बात की जा रही थी, चाहे प्रधानमंत्री की बात कर ले, मुख्यमंत्री की बात कर ले, मुख्यमंत्री ने कहा था किसानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो और सिंचाई का रकबा बढ़ाया जाए। उसके अंतर्गत जो आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया है, लगभग 15,500 हेक्टेयर जमीन जो सिंचाई की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। वहीं देखा जाए तो जिस प्रकार से कृषि कल्याण को लेकर 3 विभाग में लगभग 502.58 करोड़ की राशि खर्च होगी। यानी कह सकते हैं किसानों के कल्याण के लिए, चाहे किसान की जो भी परेशानियां होती है, बीमे की बात आ जाए या उसमें जो भावांतर की योजनाओं का लाभ देने की बात की जाए, किसानों को किसी प्रकार से लाभ देने की बात की जाए, तो इसको लेकर भी ये 502.58 करोड़ की एक स्वीकृत किया गया है। वहीं देखा जाए तो जिस प्रकार पशुपालन, यानी पशुपालन को लेकर जिस प्रकार कहा गया था कि जो सरकार है कि पशुपालन को लेकर किसी जो मध्य प्रदेश को दूध उत्पादन और पशुओं को लेकर एक अग्रिम राज्य बनाने की एक जो पहल की गई थी, मुख्यमंत्री ने इसको लेकर शुरुआत की थी। तो इसी के अंतर्गत 4 योजनाएं जो इस पर लाई गई है, इसमें 9,508 करोड़ की जो चारों योजनाओं पे खर्च किया जाएगा, जिसमें पशुपालन के संबंधित सारे काम देखे जाएंगे। चाहे नई नस्लों की बात की जाए या दूध उत्पादन को किस प्रकार से बढ़ाया जाए जिससे किसानों के हित में और किसानों के लिए लाभ मिल सके, तो इस योजना पे भी खर्च होगा। वहीं बात की जा रही है मछुआ कल्याण की। अगर मछुआ कल्याण को लेकर और मत्स्य विभाग की 2 योजनाओं को लेकर भी
लगभग 218.50% करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। तो कह सकते हैं कि सहकारिता की जो योजना है उसमें भी चार योजनाएं 186,000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया गया है। यानी कह सकते हैं आज की जो कैबिनेट में है पूरी तरीके से किसानों पर निर्भर है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने चाहे युवाओं के लिए 1 साल दिया हो, यज्ञ के लिए 1 साल दिया हो, और ये वर्ष जो किसानों के लिए घोषित किया गया है, तो आज की कैबिनेट में किसानों को इस कैबिनेट से कई बड़े लाभ मिलेंगे। और किसानों संजय, हमने देखा है कि अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से देखें, बुंदेलखंड का किसान जो हो, वो मालवा का किसान हो या फिर जो कहते हैं विंध्य का किसान हो, अलग अलग समस्याओं से जूझता है। मध्य क्षेत्र का भी बात करेंगे तो यहाँ के किसानों की जो फसलों को लेकर जो बात की जाती है कि उसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं उनकी योजनाओं को लेकर। और इसके अलावा हम बात करेंगे सबसे महन महाकौशल क्षेत्र के जो किसान है वो भी बहुत प्रभावित रहते हैं। वो एक बड़ा क्षेत्र है, विस्तार पूर्वक क्षेत्र है, जहां 9 जिले आते हैं महाकौशल में। तो इन क्षेत्र हिसाब से विकास की बहुत जरूरत रहती है, क्योंकि ये प्रदेश सरकार है, ऐसे मुद्दे कई सारे रहते हैं जो क्षेत्रांतर्गत हैं, उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सही। हम अगर देखा जाए किसान यानी किसान एक क्षेत्र का नाम मान के चलते हैं। जैसे आपने बताया कि कई क्षेत्रों में अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है किसानों को, तो उसी को लेकर अगर बात की जाए तो किसानों को लेकर जो आज कैबिनेट जो हुई है, सिर्फ मात्र कहा जाए तो सिर्फ किसानों को लेकर कैबिनेट में पूरे फैसले लिए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र वाइज नहीं, कुछ क्षेत्रों को जरूर इसका लाभ मिला है। चाहे हम बड़वानी की बात कर ले तो बड़वानी में भी किसानों को जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लेकर किसानों को एक मास्टर ट्रेनिंग की जाएगी। उसी के साथ जो प्रदेश भर के लगभग 25,000 किसान हैं, जिन्हें यानी कह सकते हैं कि प्रदेश भर में पूरे प्रदेश से, चाहे आप जहां से भी बात कर ले, चाहे बुंदेलखंड की बात कर ले, रेवांचल की बात कर ले, अन्य क्षेत्रों की बात कर ले, तो यहां से भी किसानों को लिया जाएगा और किसानों को एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि मध्य प्रदेश में जो खेती है उसको किस प्रकार से उन्नत बनाया जाए। उनको मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा। जिन किसानों को लेकर बात की जा रही है कि जहां वहां पे कई जो किसानों को लेकर परेशानियां होती है, चाहे बीज की बात कर ली जाती है, पानी की बात कर ली जाती है, या वहां पे योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, तो उन किसानों को लेकर भी नई नई योजनाएं जो लाई गई है, कैबिनेट में जो निर्णय लिए गए हैं, तो पूरे प्रदेश भर के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय माने जा रहे हैं। जी जरूर, बहुत शुक्रिया आपका संजय इस जानकारी के लिए। तो कृषि कैबिनेट ये बैठक मध्य प्रदेश के बड़वानी में आयोजित की गई थी। कई निर्णय लिए गए किसानों के हित में, कृषि की उन्नति के लिए क्या कुछ जरूरी है। अलग अलग क्षेत्रों में, खासतौर पर आज निमाड़ का क्षेत्र में ये कैबिनेट का होना, वहां की जो कृषि को लेकर समस्याएं थी, वहां के जो जनप्रतिनिधि है वो और बेहतर विस्तार समझते नजर आए और इन सब मुद्दों के ऊपर विस्तार से चर्चा भी की गई। कई निर्णय लिए गए। 6 विभागों के 16 प्रस्तावों को पास किया गया है।